दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख इंडिया एंड द डिस्टेंस टू एसडीजी रियलाइजेशन और द हिंदू में छपी खबर यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस अपॉइंट्स शोम्बी शार्प एज एन यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। ये ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के आर्थिक विकास खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है सतत विकास लक्ष्य और भारत। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। सतत विकास का मुद्दा हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बना रहता है। दरअसल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में शोम्बी शार्प को नियुक्त किया है। वे भारत में संयुक्त राष्ट्र की टीम का नेतृत्व करेंगे। साथ ही वे सतत विकास लक्ष्यों के लिए भारत की कोविड-19 से लड़ाई में कारगर योजनाओं की दिशा में काम करेंगे। इससे पहले शोम्बी ने आर्मेनिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया था। साथ ही शार्प ने अपने करियर के 25 से अधिक साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में समर्पित किए हैं। आइए अब सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी एक अन्य खबर को देखते हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 यानी NFHS 5 जारी किया। NFHS 5 भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और पोषण सर्वेक्षण है। यही वजह है कि NFHS के डेटा का उपयोग 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को हासिल करने की दिशा में भारत की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। NFHS 5 में अहम संकेतकों के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े आंकड़ों के आधार पर भारत की स्थिति की पड़ताल की गई है। लिहाजा इन आंकड़ों को देखते हुए मन में कई सवाल कौंधने लगते हैं। मसलन भारत सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कितना दूर है अथवा कितना पास। सवाल ये भी है कि आखिर ये सतत विकास और सतत विकास लक्ष्य क्या हैं? दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्य जैसी अवधारणा को लाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? सवाल है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में क्या कुछ चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। ऐसे में इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम इन्हीं सब पहलुओं की पड़ताल करेंगे। तो आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है सतत विकास और दुनिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हम इंसानों ने देश या समाज के आगे बढ़ने का जो पैमाना गढ़ा हुआ है वह है विकास। हमने ये माना हुआ है कि विकास से ही मानव जाति का उत्थान होगा और वो आगे बढ़ेगी, और इसी तरह से शुरू हुई विकास की खोज। लेकिन ये विकास किस कीमत पर हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। विकास के पहिए के तौर पर हमने जिस औद्योगिकरण को अपनाया है उसका खामियाजा आज हमारा पर्यावरण भुगत रहा है। जब हमें ईंधन के लिए लकड़ियों, पानी, बिजली आदि की कमी दिखने लगी, तब जाकर हमें एहसास हुआ कि प्राकृतिक संसाधन तो सीमित हैं। हमें डर लगने लगा कि कहीं ये प्राकृतिक संसाधन एक दिन खत्म न हो जाएं और उन पर टिकी हमारी आर्थिक गतिविधियां और उत्पादन प्रणालियां कहीं बंद न हो जाएं। यानी इंसान का जब वजूद ही खतरे में आ गया, तब जरूरत महसूस हुई विकास के एक ऐसे मॉडल की जो प्रकृति की सहन शक्ति के मुताबिक हो, और यहीं से शुरू हुई सतत विकास की अवधारणा। ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट में सतत विकास की परिभाषा दी, जिसके अनुसार सतत विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो मौजूदा पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखती हो। यानी विकास के लिए एक ऐसी स्थिति जो हमेशा के लिए बनी रहे। सतत विकास महज पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। यह विभिन्न समुदायों के लोगों की विविध जरूरतों को पूरा करने, सामाजिक सामंजस्य, एक मजबूत और स्वस्थ समाज सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने की वकालत करता है। सतत विकास हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ही काम करने के बेहतर तरीके खोजने की बात करता है, और इसी क्रम में आगे जाकर सतत विकास लक्ष्यों को लाया गया। तो आइए अब सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जानते हैं। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने एजेंडा 2030 को अपनाया। इसके तहत साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई गई।
17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अंग हैं। बता दें कि एसडीजी ऐसे वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें पहले से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के स्थान पर लाया गया। ऐसे में अब हम जानेंगे कि आखिर ये 17 सतत विकास लक्ष्य क्या हैं। सबसे पहला सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 1 का टारगेट 2030 तक दुनिया से गरीबी के सभी स्वरूपों को खत्म करना है। वहीं एसडीजी 2 का मकसद 2030 तक दुनिया से भुखमरी को मिटाकर खाद्य सुरक्षा को हासिल करना है। इसके अलावा यह गोल पोषण को बढ़ाने और सतत कृषि को प्रोत्साहित करने की भी बात करता है। एसडीजी 3 स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और हर उम्र में सबकी खुशहाली को प्रोत्साहित करने की बात करता है, जबकि एसडीजी 4 का मकसद समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सबके लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। वहीं एसडीजी 5 लैंगिक समानता को हासिल करने और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करने की बात करता है। एसडीजी 6 का टारगेट सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अब हम एसडीजी 7 से लेकर बाकी के सतत विकास लक्ष्यों की भी बात करेंगे। एसडीजी 7 की बात करें तो यह सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा सुलभता सुनिश्चित करने की बात करता है। एसडीजी 8 निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सबके लिए फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और उत्कृष्ट कार्य सुनिश्चित करता है। इसी तरह एसडीजी 9 में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहन और नवाचार के संरक्षण की बात कही गई है, जबकि एसडीजी 10 देशों के भीतर और उनके बीच की असमानताओं को कम करने की बात करता है। जहां एसडीजी 11 शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित और संवहनीय बनाने की बात करता है, तो वहीं एसडीजी 12 उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप को सुनिश्चित करने की बात करता है। आइए अब बाकी के बचे सतत विकास लक्ष्यों को भी देख लेते हैं। एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने पर जोर देता है। वहीं एसडीजी 14 में सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों को संरक्षित करने और उनके सतत उपयोग की बात कही गई है, जबकि एसडीजी 15 थलीय जीवन की सुरक्षा की पैरवी करता है। इसके अंतर्गत थलीय पारिस्थितिकी के संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों के संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण को कम करने, भूमि क्षरण और जैव विविधता की क्षति को रोकने पर फोकस किया गया है। वहीं एसडीजी 16 में सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को प्रोत्साहित करने, सबके लिए न्याय सुलभ कराने और सभी स्तरों पर इफेक्टिव, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं की रचना करने की बात कही गई है। अब सबसे आखिरी सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 17, जो सतत विकास के लिए क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त बनाने और वैश्विक साझेदारी को नई गति देने की बात करता है। तो ये तो रही पूरी बात कि कुल कितने सतत विकास लक्ष्य हैं और इनमें क्या क्या बातें शामिल हैं। अब ऐसे में हमें यह भी देखना होगा कि सतत विकास लक्ष्यों के मामले में भारत की स्थिति क्या है। लिहाजा अब बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आखिर भारत कहाँ ठहरता है। एसडीजी के मामले में भारत की स्थिति का आईना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास के मामले में भारत की ओवरऑल परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है। इस रिपोर्ट में भारत को 60.1 के साथ 165 देशों में 120वें पायदान पर रखा गया है। स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्कोर 100 में से 70.4 रहा, जिसे संतोषजनक माना गया। रिपोर्ट के मुताबिक 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का सबसे खराब प्रदर्शन एसडीजी 10 यानी रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज और एसडीजी 12 यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में रहा। एसडीजी 4 यानी क्वालिटी एजुकेशन और एसडीजी 15 यानी लाइफ ऑन लैंड के लिए भारत के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई, जबकि एसडीजी 2 यानी जीरो हंगर, एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एसडीजी 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और एसडीजी 17 पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स में भारत के प्रदर्शन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एसडीजी 1, 3, 7, 8, 9 और 14 में मामूली सुधार देखे गए।
SDG 6 और 13 SDG लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अग्रसर हैं। NFHS 5 के आंकड़ों की बात करें तो इसमें सबसे चौंकाने वाले आंकड़े SDG 2 को लेकर दिए गए हैं। सर्वे में कहा गया है कि भारत SDG 2 को हासिल करने से अभी कोसों दूर है। 5 साल से कम आयु के एनीमिक बच्चों की संख्या में 2015-16 के 59% के बरक्स 2019-21 में 67% की बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा भारत सार्वभौमिक ईंधन तक पहुंच यानी SDG 7 और सार्वभौमिक स्वच्छता यानी SDG 6 के लक्ष्य से भी काफी पीछे है। हालांकि 2015-16 के मुकाबले 2019-21 के दौरान इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी देखी गई। भारत को SDG 4 और SDG 5 तक पहुंचने के लिए अभी मीलों दूर जाना है। भारत में आज भी कई लड़के और लड़कियां गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से कोसों दूर हैं। कई स्तरों पर हमें लैंगिक असमानता जैसी स्थिति देखने को मिलती है। गांवों में आज भी बाल विवाह जैसी समस्या बनी हुई है। विवाहित महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक प्रसार दर में भी बढ़ोतरी देखी गई। 2030 तक परिवार नियोजन की सार्वभौमिक पहुंच को हासिल करना भी बेहद मुश्किल सा प्रतीत हो रहा है। एनीमिया से पीड़ित बालिकाओं की दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह SDG 2 के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक बाधा की तरह काम करता है, यानी कुपोषण के सभी रूपों का उन्मूलन अभी भी एक दूरगामी लक्ष्य लगता है। इसके अलावा बच्चों में 3 तरह के बाल पोषण की समस्या देखने को मिलती है। स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कम लंबाई, वेस्टिंग यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन और कम वजनी यानी उम्र के हिसाब से कम वजन। आज भी लगभग 36% बच्चे स्टंटिंग, 19% वेस्टिंग और 32% बच्चे कम वजनी हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि ये सभी आंकड़े उन चुनौतियों को उजागर करते हैं जो सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आड़े आती हैं। ऐसे में अब इन चुनौतियों पर एक फौरी नजर दौड़ा लेते हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं जो भारत को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने से दूर करती हैं। इनमें से सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, जो अन्य कई समस्याओं को जन्म देती है। आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अभी भी निपट गरीबी की हालत में जी रहे हैं। हर 5 में से एक व्यक्ति प्रतिदिन 1.25 अमेरिकी डॉलर से भी कम में गुजारा करता है। इनमें से गरीब युवाओं की स्थिति बेहद लाचारी वाली है। इसके अलावा एक बड़ी कामकाजी वयस्क आबादी वैश्विक गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। बच्चे भी वैश्विक गरीबी का शिकार हो रहे हैं और कई बच्चे गरीबी से जुड़े कारणों से मरते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है भूखमरी। दुनिया में हर व्यक्ति का पेट भरने लायक पर्याप्त भोजन होने के बावजूद आज हर 9 में से एक व्यक्ति भूखा रहता है। इनमें से 2/3 लोग एशिया में रहते हैं। अगर आहार और कृषि व्यवस्थाओं के बारे में गहराई से नए सिरे से नहीं सोचा गया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2050 तक दुनिया भर में भूखमरी के शिकार लोगों की आबादी लगभग 2 अरब तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी समस्या की, यानी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर स्थिति। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी विकास काफी तेज गति से हुए हैं, लेकिन सभी लोगों तक किफायती स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराना अभी भी एक चुनौती है। इसके अलावा अन्य समस्या है दुनिया के एक बड़े तबके तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का न पहुंच पाना। दुनिया भर में मौजूद ज्ञान का सभी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाते। हालांकि कई देशों ने सभी स्तरों पर शिक्षा की सुलभता बढ़ाने और स्कूलों में भर्ती दरों में बढ़ोतरी करने में काफी प्रगति की है। बुनियादी साक्षरता कौशल में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। बावजूद इसके शिक्षा के क्षेत्र में कई खामियां हैं। गिने चुने देशों ने ही शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर समानता हासिल की है। इसके अलावा कई करोड़ बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। लैंगिक भेद को मिटाने की दिशा में दुनिया भर में बड़े बड़े आंदोलन चलाए जाते हैं, लेकिन दुनिया भर के हर हिस्से में महिलाएं और लड़कियां आज भी भेदभाव और हिंसा झेल रही हैं। लैंगिक समानता के मामले में कई खामियां दिखाई पड़ती हैं। मसलन पुरुषों के समान शिक्षा के अवसर का उपलब्ध न होना, पुरुष की तुलना में महिलाओं को मिलने वाले मेहनताने में कमी, राजनीति में महिलाओं का अपेक्षाकृत कम होना, शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार होना आदि। इन सब के अलावा एक अहम समस्या पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी है। दरअसल बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण ने कई तरह की पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, जलीय एवं थलीय जीवों के जीवन पर संकट, जल का दूषित होना,
खेती योग्य भूमि का कम होना, प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी, किफायती और सुलभ ईंधन का अभाव इत्यादि शामिल हैं। इन सब के अलावा कोरोना महामारी ने भी कई मोर्चों पर लोगों के जीवन यापन को संकट में डाला है। तो ऐसे में समझना होगा कि इन चुनौतियों से कैसे निपटारा पाया जाए। तो आइए जानते हैं इन सब के मद्देनजर आगे की राह क्या हो सकती है। गौरतलब है कि SDG गरीबी और असमानता को दूर करने, आर्थिक विकास, नवाचार, सतत उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन को कम करने, शांति, न्याय और भागीदारी के अहम क्षेत्रों पर जोर देते हैं। ऐसे में SDG को हासिल करने की दिशा में वैश्विक कार्रवाई के लिए दुनिया भर में प्रभावी वित्त पोषण और कार्यान्वयन की जरूरत है। इसके लिए विभिन्न सरकारों, विकास संस्थानों, निजी क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों के बीच मजबूत समन्वय की दरकार होगी। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने और इसके समन्वय का काम नीति आयोग करता है। कुछ मापदंडों के आधार पर नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स जारी करता है। ये सूचकांक आज देश में SDG से जुड़ी प्रगति की निगरानी का प्राथमिक उपकरण बन गया है। साथ ही इसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। ये सूचकांक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को आंकता है। SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल शीर्ष पर, जबकि बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा था। इन सब के अलावा SDG को हासिल करने की दिशा में भारत में कई नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इत्यादि। इन योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हालांकि इन सब के बावजूद सतत विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में भारत की रफ्तार काफी धीमी है। लिहाजा इस दिशा में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय तीनों स्तरों पर और अधिक प्रयास किए जाने की दरकार है। इसके लिए सबसे जरूरी काम बुनियादी स्तर की समस्याओं से निपटने की दिशा में करना होगा। हर मोर्चे पर सतत विकास को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को कम करने की दिशा में तेजी से और सख्ती से काम करना होगा। बच्चों के लिए SDG की दिशा में तेजी लाने के लिए यूनिसेफ ने एक 3A's दृष्टिकोण को अपनाया है, जिसका मतलब है अवेयरनेस, एक्शन और अकाउंटेबिलिटी। इन सब के अलावा दुनिया से किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव को मिटाना होगा। इसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हर तरह के भेदभाव और हिंसा को मिटाने की जरूरत है। साथ ही महिलाओं को आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार और संपत्ति में स्वामित्व देने की दिशा में भी काम करना होगा। मौजूदा समय की सबसे गंभीर समस्याओं में शामिल पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर भी तेजी से काबू पाना होगा। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण में अधिक योगदान देने वाले देशों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और इसे कम करने की दिशा में सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का हवाला देते हुए बताइए कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में भारत की क्या स्थिति है। SDGs को हासिल करने की दिशा में आने वाली चुनौतियों को बताते हुए इससे निपटने के लिए उपाय सुझाइए।